चलिए आज दिल की एक ऐसी धुन सुनते हैं जो एक डॉक्टर के क्लिनिक की चार दीवारों के बीच पनपती है। एक ऐसी कहानी जहां पेशेवर सीमाएं और दिल के एहसास एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब प्रोफेशनल बाउंड्रीज और दिल के जज्बात आमने सामने आ जाते हैं। चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द बुनी हुई इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से और उस माहौल से जहां वे पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। एक डॉक्टर और एक मरीज। एक तरफ है डॉक्टर आरव मेहता, शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट जो अपने शांत स्वभाव और मरीजों के लिए एक सच्ची चिंता के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ है सिया, 28 साल की, जिसके चेहरे पर ना एक अजीब सी थकान और उदासी है। और उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक डॉक्टर और मरीज की होती है, प्रोफेशनल और थोड़ी दूरी के साथ। तो सिया की रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर आरव का नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और बस यहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हुई, एकदम क्लिनिकल, एकदम प्रोफेशनल। लेकिन सिया का जवाब इस पूरी क्लिनिकल बातचीत में एक इंसानी पहलू जोड़ देता है। वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जिंदगी ही थोड़ी मुश्किल है डॉक्टर। और जानते हैं, यही वो पल था जहां से उनके रिश्ते की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो अब देखते हैं कि कैसे उनका ये रिश्ता एक डॉक्टर और पेशेंट के दायरे से आगे बढ़ने लगता है। अब उनकी जो रेगुलर मुलाकातें थी ना, वो सिर्फ चेकअप तक ही सीमित नहीं थीं। बातें दवाइयों से शुरू होती थीं और धीरे धीरे जिंदगी की उम्मीदों, सपनों और डर तक पहुंच जाती थीं। और हर मीटिंग के साथ वो जो प्रोफेशनल दूरी थी वो कम होती चली गई। और फिर एक दिन सिया ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे साफ पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना बदल चुका था। उसने कहा, आपसे बात करके लगता है सब ठीक हो जाएगा। ये लाइन दिखाती है कि वो डॉक्टर आरव के साथ कितना महफूज महसूस करती थी। पर अब यहीं पे डॉक्टर आरव एक दुविधा में फंस जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि सिया के लिए उनकी फीलिंग्स एक डॉक्टर की चिंता से कहीं आगे निकल रही हैं और ये उनके प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ था। लेकिन दिल है कि मानता नहीं है ना, आखिर दिल वो नियम कब मानता है। तो अब कहानी में आगे क्या होता है। सिया अचानक आना बंद कर देती है और इस दूरी का डॉक्टर आरव पर बहुत गहरा असर पड़ता है। असल में यही दूरी उन्हें अपने जज्बातों को साफ साफ समझने में मदद करती है। कुछ हफ्ते बीत गए, सिया नहीं आई और ये खामोशी डॉक्टर आरव के लिए एक अजीब सा खालीपन ले आई। एक ऐसा खालीपन जो उनके क्लिनिक की दीवारों से कहीं ज्यादा गहरा था। वो बेचैन रहने लगे, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस। और इसी बेचैनी में उन्हें एक चीज का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डॉक्टर की अपने मरीज के लिए फिक्र नहीं थी। नहीं, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा गहरा। और फिर अचानक एक दिन सिया वापस आ जाती है और उसके शब्द उसकी सेहत में आए पॉजिटिव बदलाव का साफ इशारा देते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी। और तभी डॉक्टर आरव एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो उनके इस अनकहे रिश्ते को एकदम सामने लाकर खड़ा कर देता है। वो पूछते हैं, और मेरी कमी महसूस हुई? ये सवाल अब एक डॉक्टर का नहीं था, ये तो सीधा दिल से निकला था। सिया बस अपनी नजरें झुका लेती है और धीरे से कहती है, हर दिन। और बस इस एक जवाब में उन दोनों के जज्बात साफ हो जाते हैं। यही इस कहानी का इमोशनल पीक था। तो अब जब एहसास दोनों तरफ से साफ हो चुके हैं, डॉक्टर आरव को एक जरूरी फैसला लेना था, एक प्रोफेशनल और एथिकल फैसला। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते आरव ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें एथिक्स फॉलो करने ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने इस रिश्ते को समझा, फिर प्रोफेशनल बाउंड्रीज को बनाए रखने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने सिया का ट्रीटमेंट किसी दूसरे डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया। एक बहुत जरूरी और मुश्किल कदम था ये। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां ये दोनों एक बिल्कुल नई सेटिंग में मिलते हैं। अब कोई प्रोफेशनल बाउंड्रीज नहीं, कोई रुकावट नहीं। कुछ दिन बाद एक कैफे में, हॉस्पिटल की सफेद दीवारों से बिल्कुल अलग, एक गर्मजोशी भरा बेफिक्र माहौल। और यहाँ वो अब डॉक्टर और मरीज नहीं थे, वो सिर्फ दो लोग थे, बस दो लोग जो एक दूसरे को अब एक नए सिरे से जान रहे थे। और तभी आरव धीरे से कहते हैं, अब कोई नियम नहीं है। और इस एक लाइन से वो सारी दीवारें गिर जाती हैं जो अब तक उनके बीच में थीं। सिया मुस्कुराती है और उसका सवाल इस नई शुरुआत को कंफर्म कर देता है। तो अब दिल की सुन सकते हैं? आरव उसका हाथ थाम लेते हैं। ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी, समान, समझ और सच्चे एहसास पर टिकी हुई। एक ऐसा रिश्ता जो अब आजादी से सांस ले सकता था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि कभी कभी इलाज दवाइयों में नहीं, बल्कि किसी के साथ में होता है। और ये एक ऐसी बात है ना जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ठीक होने का, हील होने का असली मतलब क्या है।